दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को हुती विद्रोहियों के हमले का डर सता रहा है। समंदर में अमेरिका के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप ने बदल लिया अपना रास्ता। पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर ईरान पहुंच रहे हैं अमेरिकी वॉरशिप। इस मैप के जरिए पूरा मामला समझिए। रेड सी से होते हुए अमेरिकी शिप ईरान महज 2 से 5 दिनों में पहुंच सकते थे, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वॉरशिप ने अपना रूट बदल लिया है। अब अमेरिका के जहाजों को ईरान तक पहुंचने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त लग रहा है, यानी अमेरिका का 1.5 गुना ज्यादा समय खर्च हो रहा है, जबकि नॉर्मल रूट से वक्त और कॉस्ट दोनों बचते। यानी जो अमेरिकी शिप पहले ईरान के पास पहुंचने के लिए भूमध्य सागर और सुएज नहर होते हुए रेड सी से गुजरते थे, वो इस बार लंबा रास्ता चुन रहे हैं। दरअसल इसकी वजह हुती विद्रोहियों के हमले का डर बताया जा रहा है। हुती विद्रोही ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। ईरान हुती विद्रोहियों को खाद पानी देता है। ऐसे में ईरान के सिर्फ एक इशारे पर वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। लाल सागर यानी रेड सी में हुती विद्रोहियों का अच्छा दबदबा माना जाता है। हुती लड़ाके ईरान के इशारे पर काम करते हैं। हुतियों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स और एंटीशिप हथियार हैं, जो ईरान से सप्लाई के लिए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिकी शिप इस रास्ते से गुजरने से कतरा रहे हैं। मजबूरन उन्हें अफ्रीका से होते हुए ईरान पहुंचना पड़ रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश रवाना हुआ। इस पर 6000 नाविक और एयर क्रू तैनात बताए जा रहे हैं और इसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी चल रहे हैं। ये अमेरिका के नॉरफोक बेस से निकला था और हाल ही में इससे नामीबिया के तट के पास देखा गया। ये वॉरशिप मिडिल ईस्ट में ईरान के नजदीक तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ेगा। लेकिन यहाँ सवाल हुती विद्रोहियों के खौफ का है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश हुती विद्रोहियों के हमले के चलते रास्ता बदल लेगा, ये हैरान करने वाली बात है। हाल के सालों में इस इलाके को यमन के हुती विद्रोहियों ने असुरक्षित बना दिया है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना भी अब उस रास्ते से जाने से बच रही है। 2024 और 2025 में हुती हमलों में अमेरिकी और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया गया था। हाल के महीनों में भी उन्होंने हमले फिर शुरू करने की धमकी दी है, जिससे ये इलाका असुरक्षित बन गया है। जैसे हुर्मुज स्ट्रेट को दुनिया के अहम व्यापारिक रास्तों में गिना जाता है, वैसे बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी व्यापार के लिए अहम माना जाता है। ये रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और हर साल करीब 20,000 जहाज यहाँ से गुजरते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका हुती विद्रोहियों के हमले से आखिर क्यों डर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप सबसे तेज तर्रार माने जाते हैं, दुश्मन का काल माने जाते हैं और तमाम आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समंदर के अंदर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश का कोई मुकाबला नहीं है। यह अमेरिकी नेवी की शान है। यह अमेरिका की जीत का प्रतीक है। ये वॉरशिप अमेरिका का 10वां और आखिरी निमित्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सुपर करियर है। निमित्ज अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोतों की एक खास श्रेणी है, जो परमाणु ऊर्जा से चलते हैं। इस जंगी शिप पर 70 से 90 एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं, यानी ये हवा, जमीन और समंदर में हमला करने की क्षमता रखता है। ये महीनों तक बिना रुके ऑपरेशन कर सकता है। इसमें बार बार ईंधन भरने की जरूरत भी नहीं पड़ती और इसमें हजारों सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक चलता फिरता एयरबेस है, जो समुद्र में रहकर हवाई हमले करता है और दुश्मन के हमलों को रोकता है। लेकिन सवाल यह कि इतना आधुनिक वॉरशिप को अमेरिका सीधे रूट की वजह लंबे रूट से ईरान क्यों भेज रहा है? क्या हुती के हमलों का जवाब ये वॉरशिप नहीं दे सकता? आखिर क्यों अफ्रीका से होकर इसे गुजरना पड़ रहा है, जिसमें वक्त भी बर्बाद हो रहा है और पैसा भी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।